हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फोर्थ स्टैंडर्ड। हमने पिछली बार किया था पार्ट 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। ओके, आशा करती हूँ कि आपने यह पाठ अच्छे से पढ़ लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वे लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। और जैसे मैंने आपको शब्दार्थ, विरोधी और मुहावरे लिखाए थे इस पाठ के। ओके, अब आगे हम यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। चलो, पहला प्रश्न है, बादशाह अकबर किसे पसंद करता था? तो उसका उत्तर है, बादशाह अकबर मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। आपको पता है कि यह अकबर और बीरबल की कहानी है ना? याद आ रहा है किस तरह से हुआ था इसमें? अकबर और बीरबल और कुछ और दरबारी थे। फिर इसमें जो एक था जिसका नाम क्या था, वो एक थे अकबरी ख्वाजा सरा। ओके, एक खास दरबारी था उनका, उसका नाम था ख्वाजा सरा। तो ख्वाजा सरा को क्या होता है, बीरबल से बहुत जलन होती है कि सब लोग इसी की तारीफ़ करते रहते हैं, इसी की तूती बोलते हैं, यानी कि इसी का सब लोग बीरबल बीरबल करते रहते हैं। कुछ भी परेशानी आती है और इसी की तारीफ़ होती रहती है सब जगह। तो यहाँ पर जो ख्वाजा सरा था, उन्होंने क्या किया कि मैं इसको ऐसे कठिन प्रश्न पूछूंगा कि ये इसके उत्तर दे ही नहीं पाएगा। इन प्रश्नों के उत्तर यह दे ही नहीं पाएगा, है ना? और वो 3 प्रश्न आप लोग को पता होने चाहिए। ओके, पहला प्रश्न क्या था कि जमीन का, धरती का, ये दुनिया का केंद्र, संसार का केंद्र कहाँ है? पहला प्रश्न क्या था, संसार का केंद्र कहाँ है? दूसरा प्रश्न था, आकाश में कितने तारे हैं? और तीसरा प्रश्न था उनका, संसार की आबादी कितनी है? ऐसे उसने इस तरह के प्रश्न पूछे थे कि जो अनकाउंटेबल है, हम जिसे गिन नहीं सकते हैं ना। तो ऐसे प्रश्न उसने पूछे, पर ख्वाजा सरा ने, ये उत्तर बीरबल ने बहुत ही आसानी से और चालाकी से दे दिए थे। ओके, चलो, याद आया कहानी? अब हम यहाँ पर इसके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। चलो, दूसरा प्रश्न देखेंगे, किसको अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था? किसको अभिमान था? अकबर के एक खास दरबारी, वो क्या था, खास दरबारी था, ख्वाजा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था, है ना? फिर तीसरा प्रश्न, ख्वाजा साहब ने बीरबल से कितने प्रश्न पूछे? ख्वाजा साहब ने बीरबल से कितने प्रश्न पूछे? तो ख्वाजा साहब ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। कितने प्रश्न पूछे? 3 प्रश्न पूछे, जो हमने अभी वो कहे यहाँ पर। क्या बीरबल ने ख्वाजा साहब के प्रश्नों के गोलमाल जवाब दिए? हाँ, क्योंकि वह सवाल ही इस तरह के थे, तो बीरबल ने उत्तर भी इसी तरह से दिए। हाँ, बीरबल ने ख्वाजा साहब के प्रश्नों के गोल गोल जवाब दिए। गोल गोल जवाब दिए यानी घुमा घुमा करके। ओके, चलो, यहाँ पर ये हमारे हैं 4 प्रश्न। ओके, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, समझ लेना, क्योंकि ये अगर आपने अच्छी तरह से कर लिया तो आगे का आपको अच्छी तरह से आएगा। चलो, फिर खाली जगह, कुछ दरबारी बीरबल से थे, क्या करते थे? कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे, यानी उनको क्या, ईर्ष्या महसूस होती थी। ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत क्या था, अभिमान था, है ना? जो एक खास दरबारी था ना, उसको अपनी विद्या और बुद्धि पर क्या था, अभिमान था, यानी कि ईगो, घमंडी बोलते हैं ना, जैसे वैसा था कि नहीं, मैं ही सबसे होशियार हूँ। तीसरी खाली जगह, बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से हो गया। बादशाह क्या हुए, उत्तर उनके
बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हो गए, यानी उनको लगा कि हाँ इसने सही जवाब दिया है, कोई गलत उत्तर नहीं दिया, इन्होंने सही उत्तर दिया है इसके प्रश्नों के, तो वो संतुष्ट थे, यानी सेटिस्फेक्शन बोलते ना जैसे, तो उनको संतुष्टि थी उसके उत्तरों से। ख्वाजा ने, चौथा देखते हैं हम, ख्वाजा ने बीरबल को खाली जगह साबित करने के लिए कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। तो ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए, है ना, कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए कि इनके उत्तर तो ये दे ही नहीं पाएगा। ओके, मूर्ख कैसा लिखा है, मौ में दीर्घ ई की मात्रा और रौ, मस्तक पर रौ और खौ, मूर्ख। चलो, पांचवी खाली जगह, बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी गाड़ कर उत्तर दिया। खाली जगह गाड़ कर उत्तर दिया। बीरबल ने तुरंत जमीन पर क्या किया, अपनी छड़ी, छड़ी यानी जैसे एक लकड़ा होता है ना, डंडा, जैसे अपने हाथ में रखते हैं लोग, है ना, तो बीरबल ने तुरंत एक अपनी छड़ी जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया। गाड़ कर यानी कि जैसे ऐसे इस तरह से रखते हैं ना कि यही संसार का केंद्र है, ऐसे लगा करके नीचे ऐसे लगाते हैं ना, टच करते हैं ज़मीन को, तो उसको गाड़ कर नीचे। ओके, चलो यहाँ पर हमारे प्रश्न उत्तर हो गए, खाली जगह हो गई। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर ये आगे सही गलत का निशान लगाओ। ओके, सही और गलत का निशान लगाएंगे। बादशाह बीरबल को बहुत पसंद करता था। बादशाह बीरबल को पसंद करते थे, हाँ यह सही बात है। जो अकबर थे वह बीरबल को पसंद करते थे, क्योंकि बीरबल घमंडी नहीं था, है ना, और वो किसी भी समस्या का हल आसानी से और आराम से निकाल लेता था। फिर ख्वाजा सरा बादशाह अकबर का मंत्री था। ख्वाजा सरा बादशाह अकबर का मंत्री था? नहीं, यह वाक्य गलत है। वह मंत्री नहीं था, वह दरबारी था। मंत्री कौन था? बीरबल। ओके, फिर तीसरा, ख्वाजा सरा को हिंदुस्तान से निकलवाना चाहता था। बीरबल निकलवाना चाहता था ख्वाजा सरा को? नहीं, ख्वाजा सरा जो थे दरबारी, वे बीरबल को निकलवाना चाहते थे। पर यहाँ पर क्या लिखा है? बीरबल ख्वाजा सरा को से निकलवाना चाहता था। तो यह विधान क्या है? गलत है। नहीं चाहता, बीरबल ऐसा था ही नहीं। बीरबल तो बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। बीरबल ने ख्वाजा सरा को गोल गोल जवाब दिए। यह वाक्य, यह कथन सही है या गलत? तो सही। बीरबल ने ख्वाजा सरा को कैसे उत्तर दिए? गोल गोल उत्तर दिए, क्योंकि उनके प्रश्न भी इसी तरह के थे। चलो अब देखेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखो। टिक द करेक्ट ऑप्शन लिखते हैं ना, वैसा है। ओके, बीरबल कौन थे? तो बीरबल कौन थे? अकबर तो राजा थे, पर बीरबल कौन थे? बादशाह थे? नहीं, बादशाह तो अकबर थे। तो बीरबल मंत्री थे, सैनिक भी नहीं थे वो। ओके, बीरबल कौन थे? मंत्री थे। बीरबल किसके दरबार में रहते थे? तो बीरबल अकबर के दरबार में रहते थे। छक्के छूट जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ये मुहावरा मैंने आपको आगे लिखाया है ना। अब बोलो मुझे, छक्के छूट जाने का क्या अर्थ है? भाग जाना, वेद खुलना, कि कोई उपाय न रहना? तो कोई उपाय न रहना। यहाँ पे ख्वाजा सरा ने क्या बोला था कि मैं ऐसे प्रश्न पूछूंगा
कि बीरबल के छक्के छूट जाएंगे, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, उसको कुछ बोलना ही नहीं आएगा, है ना, उसको कोई उपाय नहीं सूझेगा। ओके, चलो चौथा देखेंगे। ख्वाजा साहब ने बीरबल से पहला प्रश्न क्या पूछा। चलो पहला प्रश्न क्या पूछा ख्वाजा सारा ने। जैसे हम ये पाठ पढ़ते हैं, ये आगे का पेज नंबर 6, फिर पेज नंबर 7 में आते हैं ना, तो वहाँ पर दूसरे तीसरे पैराग्राफ में वह उसको पूछता है कि मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, है ना। इस तरह से कुछ वार्तालाप होता है, उनका बातचीत चलती है। फिर नीचे वाला है, उसमें उसने प्रश्न पूछे। संसार का केंद्र कहाँ है, उसका पहला प्रश्न था। तो ख्वाजा साहब ने बीरबल से पहला प्रश्न क्या पूछा। तो पहला है ये, संसार का केंद्र कहाँ है। ये मैंने क्या लिखा है, इसको आप करेक्ट कर देना। ओके, पेंसिल से मैंने करेक्शन किया है। संसार का केंद्र कहाँ है। ओके, और आसमान में कितने तारे हैं, यह दूसरा प्रश्न था। और संसार की आबादी कितनी है, यह तीसरा प्रश्न था। ये आप खास याद रखना कि पहला प्रश्न क्या था, दूसरा क्या था और तीसरा क्या था। ओके, एक बार फिर मैं बोल देती हूँ। पहला प्रश्न था संसार का केंद्र कहाँ है। दूसरा प्रश्न था, ख्वाजा सारा का दूसरा प्रश्न था, आसमान में कितने तारे हैं। और तीसरा प्रश्न था, संसार की आबादी कितनी है। ओके, वो प्रश्न पूछे थे, सबके पीछे प्रश्न मार्क लगा है ना, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये ज़रूर लगाना है आपने। ओके, चलो अब पांचवा पूछेंगे, देखते हैं हम। ख्वाजा साहब ने बीरबल से कितने प्रश्न पूछे। तो आपको पता ही होगा कि ख्वाजा साहब ने बीरबल से कितने प्रश्न पूछे, 3। ओके, ये जो मैं आपको सही विकल्प चुनकर लिखो करवाती हूँ ना, ये खास आपको कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पता है 10 मार्क्स के हम पूछते हैं ना, कि जैसे किसी ने बड़े प्रश्न नहीं किए हों तो वो यह आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा। चलो, आकाश में कितने तारे हैं, यह प्रश्न सुनकर बीरबल ने ख्वाजा से किसके बाल गिनने को कहा। जब दूसरा प्रश्न पूछा ख्वाजा सरा ने कि आसमान में कितने तारे हैं, तो बीरबल ने सामने उत्तर क्या दिया, फिर उसके रिप्लाई कैसा दिया कि आप भेड़ के बाल गिन लो और उसके साथ में मैच कर लो तारे और भेड़ के बाल। अगर आपको कुछ आगे पीछे लगता है तो मुझे बताओ, पर यह तो इम्पॉसिबल है ना, असंभव है यह बात कि भेड़ के बाल कोई नहीं गिन सकता और ना ही आकाश के तारे कोई गिन सकता है। ओके, तो यहाँ पर किसके बाल गिनने को कहे, अकबर के बाल गिनने को कहे, याक के कि भेड़ के, तो भेड़ के बाल। ओके, भेड़ यानी शिप होती ना जो अपनी, वो भेड़ के बाल। भेड़ के शरीर में बहुत सारे बाल होते हैं, है ना, आपको पता है ना, उसके बालों से ऊन भी बनता है। तो यहाँ पर भेड़ के बाल गिनने को कहा। बीरबल बहुत बुद्धिमान थे, इस वाक्य में विशेषण छांटिए। विशेषण किसे कहते हैं, पहले हम ये देख लेंगे। विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे आप हो तो आपकी विशेषता यह है कि ये बहुत अच्छी चित्रकारी करता है ना, कि यह बहुत बुद्धिमान है, ये इसके अक्षर बहुत सुंदर हैं, तो वह विशेषता हुए। तो इसमें जो सुंदर है, फिर अच्छी ड्राइंग करता है, अच्छा है, तो वह विशेषता बताने वाले शब्द हुए। ओके, तो अब यहाँ पर आएंगे हम, विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इसका मैं एक अलग से वो लूँगी आपका पीरियड। ओके, और आपको मेरे सामने बैठ के मैं आपको वर्कशीट दूँगी, आप सॉल्व कर करके मुझे भेजते जाओगे, तो इससे आपका क्या ग्रामर है वह मजबूत होगा, पता चलेगा आपको कि विशेषण छांटिए में किस तरह से करते हैं। चलो, बीरबल बहुत बुद्धिमान थे, इस वाक्य में विशेषण छांटिए। अब विशेषता क्या है इसमें, तो बुद्धिमान।
है ना। बीरबल भी नहीं आएगा, वो तो संज्ञा है, नाम है वो। बहुत भी नहीं आएगा, तो ये जो बुद्धिमान है वह विशेषण, उसकी विशेषता है। उसकी विशेषता क्या है? वह बुद्धिमान है। चलो 8वां प्रश्न देखेंगे। ख्वाजा साहब ने तीसरा प्रश्न क्या पूछा? तो हम पहले भी बता चुके हैं। पहला था कि संसार का केंद्र कहाँ है, दूसरा था आकाश में कितने तारे हैं, और तीसरा था संसार की आबादी कितनी है। तो ख्वाजा साहब ने तीसरा प्रश्न क्या पूछा इन तीनों में से? तो एक सही उत्तर आएगा, संसार की आबादी कितनी है। चलो इनको आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिख लेना, ओके। और ऐसा मत ज़्यादा है, ओके। यहाँ पे आपको हमने इनफ टाइम दिया रहता है। पूरे आपके पास 6 दिन होते हैं करने के लिए। 1 2 पेज दिए और तीसरा वाला आधा है, इसलिए पूरा करके इसको लिख करके अच्छे से मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर भेज देना। और जितना भी एक्सरसाइज मैं कराती हूँ सभी आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। अगर आगे का किसी का कुछ छूट गया है तो वे लोग मुझसे बोल करके मंगवा सकते हैं, मैं दे दूँगी। और उसको भी आप पूरा करना, पहला वाला पार्ट भी, क्योंकि अगर हमारी एग्ज़ाम आएगी तो उसमें आपको परेशानी ना हो, क्योंकि हम किसी में से भी ले सकते हैं। ये खाली जगह है, फिर सही गलत लिखा है हमने इधर पे, है ना। सही विकल्प चुनो, ओके। तो अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिख लेना, और कुछ बाकी हो तो बोलते रहना हमें।